Let T r cube from r cube to r cube be defined by T x1 x2 x3 equal to this. If Nt and Rt denotes the null space and range space of T respectively, then dimension of T equal to 2, dimension of range space equal to 2, or null space or range space both are equal, और null space is a subset of Rt. तो सबसे पहले हमसे हमें जो है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो रेंज है, रेंज स्पेस, उसकी डायमेंशन पूछी है। तो सबसे पहले इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में हम एक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं जो इससे एसोसिएट है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के लिए निकाल लेता हूँ मैं T100। इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 1 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 E1 प्लस 0 टाइम्स E2 प्लस 0 टाइम्स E3, यानी कि हमारी जो फर्स्ट कॉलम है 1 0, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी 1 आएगा क्योंकि ये 1 है, 1 1 0, और ऐसे ही T0 1 0, इसके लिए 0 माइनस वन और 0 -1 -1 0। इसको हम लिख सकते हैं -1 E1 -1, या ऐसे लिख सकते हैं +1 -1 E2 प्लस 0 टाइम्स E3। तो ये लिख देंगे हम -1 -1 0, और T0 0 1, इसके लिए हो जाएगा 0 0 0, यानी कि 0 टाइम्स E1 प्लस 0 टाइम्स E2 प्लस 0 टाइम्स E3। तो ये आ गया हमारा 0 0 0। तो आप देख सकते हैं सेकंड रो जो है हमारी वो सेम एज प्रीवियस वन है। तो यानी कि ये इसका जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा 1 -1 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक रैंक जो है वो आपकी रैंक ऑफ टी इक्वल टू 1, और रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी नलिटी हो जाएगी 2। तो नलिटी हमारी 2 है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इक्वल टू 2, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इक्वल टू 2 ये गलत हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों ही क्या सेम है। तो मैं एक एलिमेंट मैं देख लेता हूँ नल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं या नल सेट है वो किस तरह से दिखता है। तो अगर कोई नल स्पेस में है कोई एलिमेंट x1 x2 x3, तो जब मैं इस वो कब होगा नल स्पेस में, जब इस पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा और ये मुझको 0 दे देगा, यानी कि 0 0 0। तो जब मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो ये होगा x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 कोमा 0 इक्वल टू 0 0 0। और दो ऑर्डर पेयर कब सेम होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि x1 इक्वल टू x2, यानी कि जो हमारा नल सेट है वो कैसे होगा x1 x1 और x3 सच दैट t ऑफ दिस वन, यानी कि इसको बोल दिया x1 x2 x1 x3 इक्वल टू 0 इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इस तरह के एलिमेंट हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम फ्री हैं और यहाँ पर फ्री हैं, तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एन टी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2 है। और अब इसके एलिमेंट हमें पता चल गया है कि वो इस टाइप के होंगे, यानी कि फर्स्ट 2 प्लेस पर सेम होगा और लास्ट 3 वो कुछ भी हो सकता है। और वो सारे के सारे ये जो x1 x2 x3 हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं जो एन टी में हो लेकिन आर टी में ना हो, ठीक है।
अगर हमें इस ऑप्शंस को चेक करना है तो एंटी में एक एलिमेंट कैसे होगा, फर्स्ट टू सेम, 2 to 3 ले लिया तो ये एंटी में होगा, लेकिन ये आरटी में नहीं होगा क्योंकि आरटी में होने के लिए बिलोंग्स एनटी बट डज नॉट बिलोंग्स आरटी। ये एनटी में तो है लेकिन इसके रेंज स्पेस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम इसको एनटी में इसको रखा तो ये रेंज सेट में इसके नहीं आया, क्योंकि रेंज सेट में होने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है लास्ट वन आपका 0 होना चाहिए, और जब एक एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये बराबर भी नहीं हो सकते हैं, तो ये भी क्रॉस हो जाता है और ये भी क्रॉस हो जाता है।